धन्यवाद करते हैं पिता परमेश्वर, आपका हृदय की गहराई से धन्यवाद करते हैं। जितने उपकार आपने हमारे ऊपर किए हैं उसके लिए तो करते हैं प्रभु, लेकिन आप जीवन भर हमारे जीवन में उपकार के ऊपर उपकार, अनुग्रह पर अनुग्रह, दया पर दया, क्षमा पर क्षमा करते चले जाते हैं। असीमित है प्रभु, अनंत उद्धार की सामर्थ्य आपके द्वारा हमारे जीवन में प्रकट होती है। हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, आपकी बड़ी महिमा चाहते हैं। हमारा जीवन उस महिमा को प्रकट करे जो आपकी वास्तविक महिमा है। सारी महिमा आप ही को मिले, क्योंकि महिमा को प्रकट करने वाले आप स्वयं हैं। और आपका धन्यवाद करते हैं कि जितने लोग वचन के द्वारा उनके हृदय परिवर्तित होकर नई सृष्टि बनते प्रभु, वो सब भी आपकी महिमा का पात्र बने, क्योंकि ये कार्य आपकी महिमा का कार्य है। आपकी महिमा इसी कार्य से प्रकट होती प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आज के अध्ययन में प्रभु जाने से पहले निवेदन करते हैं कि आप पर विश्वास करने वाले लोगों का कान वचन के लिए खुल जाए और उनका ध्यान वचन पर केंद्रित हो जाए, ताकि प्रभु वो आपकी आत्मा की आवाज उनकी आत्माओं में प्रवेश पाए और हर एक जीवन नई सृष्टि बनने के लिए नए सिरे से जन्म ले और आपकी महिमा का कारण बने। धन्यवाद के साथ प्रार्थना को प्रभु यीशु मसीह के पवित्र नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रेज द लॉर्ड, जय मसीह की। हम परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं, क्योंकि वो महान सामर्थी परमेश्वर है और हमारे जीवन में वो कुछ ऐसा करना चाहता है जो केवल वही कर सकता है। हमारा उसमें रोल केवल इतना है कि हमें समर्पण करना है। सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म क्या हो सकता है? अगर 100 लोग हैं, 100 लोगों से पूछिए कि सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म क्या है, तो सब अपनी अपनी बातें बताएंगे, शारीरिक बातें बताएंगे कि अगर ये हो जाए तो ये हो जाए तो ये हो जाए। लेकिन अगर परमेश्वर के वचन में जाकर पवित्र आत्मा हमको जो बताता है और जो दिखाता है और जो जिस चीज के लिए वो हमें आगे लेकर आता है, सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म, द ग्रेटेस्ट मिरेकल ऑन अर्थ, इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म है किसी व्यक्ति का जीवन पूरी तरीके से परिवर्तित हो, जैसे पौलुस का था। पूरी तरीके से नई सृष्टि बनना, ये द ग्रेटेस्ट मिरेकल इन द वर्ल्ड है और इस मिरेकल की कोई बात नहीं करता। और परमेश्वर का बहुत धन्यवाद करते हैं उसके पवित्र वचनों के लिए। और हम उसके पास बार बार क्यों आते हैं? अगर पवित्र आत्मा हमको यहां ना लाए तो हम आना चाहेंगे तो भी नहीं आ पाएंगे। जब आप रेगुलर होते हैं, इसका मतलब पवित्र आत्मा काम कर रहा है। और जब पवित्र आत्मा काम कर रहा हो तो आपको प्रतिरोध या उसका रोक नहीं करनी चाहिए कि आप रोकना चाहें। इसलिए क्योंकि पवित्र आत्मा आपको नई सृष्टि बनाना चाहता है। अगर आप अलाउ करेंगे तो बनाएगा। तो आपको समर्पण करना पड़ता है। यही समर्पण है, रेगुलर होना। आज एक ऐसा विषय संडे को मैंने टच भी किया था और बीच में भी एक बार बोला था, आत्मिक युद्ध क्षेत्र। हमने कहा था आपको बताएंगे। अब हम लोग उस पॉइंट पर आ गए हैं जब हमको ये मालूम चले कि आत्मिक युद्ध किस का क्षेत्र क्या कहां है और कहां पर आत्मिक युद्ध लड़ा जाता है। आत्मिक युद्ध कहां पे शुरू होता है और कहां पे जीता जाता है। अगर आपसे पूछे तो कोई नहीं बता पाएगा। आत्मिक युद्ध क्षेत्र है आपका मन। मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है। मन चंचल है ना? थोड़ी देर में कहीं तो थोड़ी देर में कहीं मन उड़ा करता है। आपका शरीर कहीं बैठा है और आपका मन कहीं और है।
कहां पर आत्मिक युद्ध है? मन में। और यही मन कोई व्यक्ति अपनी इच्छाओं को मार नहीं सकता, ना ही मारना है। हमने संडे को बताया था ना, हमें अपनी इच्छा को, फिजिकल जो डिजायर्स हैं, पैशंस हैं, हमें इन्हें मारना नहीं है, बल्कि हमको इन्हें अपनी आत्मा से बलवंत होकर जयवंत करना, यानी ओवरकम करना, कि हम इसके ऊपर हो। हमारी आत्मा हमारे शारीरिक मन पर शासन करने लगे, नियंत्रित हो जाए। अब ये बताइए आप, ये फिजिकली पॉसिबल है या नहीं? शारीरिक रीति से ये संभव है या नहीं? कभी नहीं कर सकते। इसी विषय पे हम आज अध्ययन करेंगे। आत्मिक युद्ध का क्षेत्र हमारा मन ही युद्ध का मैदान है। मन युद्ध का, आत्मिक युद्ध यही लड़ा जाता है। युद्ध का मैदान क्या है? वो मैदान या भूमि जिस पर युद्ध लड़ा जाता है। विवाद, संघर्ष या शत्रुतापूर्ण विरोध का मैदान वो स्थान है जहां युद्ध जीते और हारे जाते हैं। हर दिन, हर पल हमारे मन में सही और गलत के बीच युद्ध चलता है। क्या सही है, क्या गलत है, युद्ध होता है ना अंदर। उसके बाद क्या चलता है? सही और गलत के विषय में युद्ध चलता है, और आत्मा और शरीर के विषय में युद्ध चलता है। आत्मिक और शारीरिक का युद्ध चलता है। और परमेश्वर का मार्ग और शत्रु यानी शैतान का मार्ग कौन सा है, इसके ऊपर अंदर युद्ध चलता है। और यहां पर हर विषय के ऊपर अंदर युद्ध होता है। जो साइड जीतता है, यानी हमारी इच्छा चुनाव करती है, और हमारी इच्छा से जो हम चुनाव करते हैं वही पक्ष जीत जाता है। अब वो शैतान का भी पक्ष हो सकता है और वो परमेश्वर का भी पक्ष हो सकता है। आपका मन किस चीज की इच्छा करता है, उसी पे आप जीत जाए, वही जीत जाएगा। विवाद, संघर्ष या शत्रुतापूर्ण विरोध का क्षेत्र है। युद्ध का मैदान शत्रुतापूर्ण विरोध का स्थान है। युद्ध का मैदान वो स्थान है जहां युद्ध जीते और हारे जाते हैं। हर दिन, हर पल हमारे मन में सही और गलत, अच्छे और बुरे, ईश्वर के मार्ग या शैतान के मार्ग, आत्मा या शरीर के बीच युद्ध चल रहा है। ये हमारी इच्छाएं हैं जो निर्धारित करती है कि हमारे मन पर कौन नियंत्रण रखेगा। जो जीतेगा वही नियंत्रण रखेगा। ये इसका विधि है। क्योंकि कार्य विचारों का अनुसरण करते हैं, अंततः हमारे जीवन पर नियंत्रण कौन जीतता है, यह हमारे जीवन से प्रकट होगा। परमेश्वर ने यह क्यों कहा? सेकंड कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट के लिए जब वो न्याय करने आया, वो प्रत्येक को उसके कार्य के अनुसार प्रतिफल देगा। ये क्यों नहीं कहा है कि प्रत्येक को उसके विश्वास के अनुसार? विश्वास के अनुसार प्रतिफल परमेश्वर से आपको नहीं मिलेगा। विश्वास मन के अंदर की चीज है, और कार्य आपके मन में जो विचारधारा होती है, आप उसके अनुसार कार्य करते हैं। आपके निर्णय वही होते हैं जो आपके मन के अंदर विचार होते हैं। आपकी विचारधारा के आधार पर आप निर्णय लेते हैं और उसी के आधार पर आप कुछ करते हैं। परमेश्वर ये देखता है कि आपने ये काम किस उद्देश्य से किया, और उद्देश्य के ऊपर फैसला करता परमेश्वर। परमेश्वर कभी भी विश्वास के आधार पर न्याय नहीं करेगा। ये हमेशा याद रखिएगा। आपका विश्वास आपको परमेश्वर की ओर से जो विश्वास है वो परमेश्वर तक पहुंचने का रास्ता है। उसके बाद आपको परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में पवित्र वचनों के अनुसार चलना और परमेश्वर के राज्य का वारिस बनना, आगे का रास्ता फर्क हो जाता है। विश्वास के द्वारा हमारी पहुंच है परमेश्वर तक, पवित्र बॉर्न अगेन तक है। बॉर्न अगेन के बाद फेज चेंज हो जाता है। अब आपको हम लोग इस
अध्ययन में आगे बढ़ेंगे, गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 17 पद पढ़िए। गलातियों की पत्री 5 अध्याय और उसका 17 पद। यहां क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में और आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है और ये एक दूसरे के विरोधी है। कौन? शरीर और। लेकिन आपको एक बात बताएं, क्योंकि आप हिंदी में पढ़ रहे हैं, वहां शरीर लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप ग्रीक में पढ़ेंगे तो बिल्कुल अलग चीज लिखी है। इंग्लिश में पढ़ दीजिए, इंग्लिश में आपको मिल जाएगा। गैलेशियंस चैप्टर 5 वर्स 17 इन इंग्लिश। सत्रह पद। For the desires of the flesh are opposed to the Holy Spirit, and the desires of the Holy Spirit are opposed to the flesh. यानी फ्लैश का मतलब है गॉडलेस ह्यूमन नेचर। यह हमारा जो परमेश्वर रहित स्वभाव है, इसका मतलब ये साक्ष की बात कर रहा है। हमारा जो स्वभाव है, मानवीय स्वभाव, शारीरिक स्वभाव, आदम की से हमको जो प्राप्त हुआ विरासत में वो स्वभाव, वो पवित्र आत्मा के विरोध में इच्छा करता है। यहां पे देख लीजिए, आपके अंदर विरोधाभास है। जैसे ही आप यीशु मसीह पर विश्वास करेंगे, आपके मन में युद्ध क्षेत्र बन जाएगा, क्योंकि लोग आपसे ऐसी ऐसी बातें बोलेंगे, आप उनको जवाब नहीं दे पाएंगे, आप बहुत पीड़ित होंगे। और ये चीज स्टार्टिंग जो है ना, कि आपको, अगर आप सही कलीसिया में हैं और वचन के संपर्क में हैं, पवित्र आत्मा से प्रेरित व्यक्ति के द्वारा संचालित हैं, तो आप इसमें जयवंत हो जाएंगे, वरना आप इसी में फंस के वापस फ्लैश की तरफ चले जाएंगे, क्योंकि ये शुरुआत ही कठिन होती है। यहां लिखा है कि यहां पर जो शरीर बोला जा रहा है हिंदी में, वो है फ्लैश, सार्क्स, हमारा मानवीय स्वभाव। और ये परमेश्वर की इच्छा के, पवित्र आत्मा के द्वारा जो हमें वचन बताए जाते हैं, उसके विरोध में है। यानी हमारा स्वभाव पवित्र आत्मा की बातों का विरोध करेगा, तो आपका मन पवित्र आत्मा के द्वारा जो वचन बोले जाते हैं उन्हें एक्सेप्ट नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि आपका स्वभाव वहां पर डोमिनेट कर रहा है ना, तो वो एक्सेप्ट नहीं होने देगा। वो कहेगा ठीक है, बोलते रहो, हम सुन रहे हैं, लेकिन हम इसको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। तो वचन ग्रहण होना लगभग इम्पॉसिबल है। बहुत साल लग जाएंगे आपको वचन ग्रहण होने में, आपके मन में। यहां पे इंग्लिश में एकदम साफ साफ लिखा हुआ है, फॉर द डिजायर्स ऑफ द फ्लैश आर अपोज्ड टू द होली स्पिरिट एंड द डिजायर्स ऑफ द स्पिरिट are opposed to the flesh, godless human nature, for these are antagonistic to each other, continually withstanding and in conflict with each other. Conflict का मतलब इनमें आपस में विरोधाभास है, यानी एक युद्ध है, एक्सेप्टेबल नहीं होगा। So that you are not free, but are prevented from doing what you desire to do. ऐसा इसलिए है ताकि आप जो करना चाहते हैं वो ना कर सके। अब आप 1 मिनट के रुकिए, ये क्यों कहा गया? ताकि तुम जो करना चाहते हो ना कर सको। जब से यीशु मसीह का ये क्रूसिफिक्शन हुआ है, पापों का जो अल्टीमेट सैक्रिफाइस है, जब से वो हुआ है, और जिसके बाद स्वर्गारोहण के बाद 50वें दिन पवित्र आत्मा जमीन पर उतर आया, उसके बाद से यह दशा बनी हुई है। चाहे कोई हो दुनिया का जो कलीसिया में नहीं भी आता है, वो जो करना चाहेगा कभी कर नहीं पाएगा। कौन रोकता है? आप अपनी इच्छा पूरी करना चाहेंगे, ये मनुष्य का स्वभाव है, वो हमेशा चाहेगा और इसी पे कोशिश करेगा, इसी पे पूरी जिंदगी अपनी दांव पे लगा देगा। लेकिन क्या पूरी कर पाएगा?
क्यों? रोकेगा कौन? परमेश्वर रोक देगा। परमेश्वर इसलिए रोकेगा क्योंकि तुम परमेश्वर की विधि के विरोध में, परमेश्वर के ने अपने पुत्र को बलिदान किया है समस्त मानव जाति के लिए, और कोई ना माने तो इसका मतलब ये नहीं कि सत्य नहीं है, सत्य वैसे ही है, लोगों को मालूम नहीं है। पहली बात ना मानने का कारण। दूसरी बात मालूम भी है लेकिन वहां पर रिलीजन आ गया कि नहीं, हम तो इस रिलीजन के हम नहीं मानते। तो ये उनकी आपकी हमारी समझ पर डिपेंड करता है कि हमको परमेश्वर की इच्छा को एक्सेप्ट करना है। अब कब तक कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, ये सारी चीजें आगे सब हमारे ऊपर निर्भर करती, व्यक्तिगत। इसमें कोई सामूहिक नहीं है, ये व्यक्तिगत है। परमेश्वर 1 by 1 ले रहा है लोगों को। अब ये देखिए यहाँ पे इसके बाद रोमियो की पत्री 8 अध्याय उसका 5 पद पढ़िए। रोमियो की पत्री 8 अध्याय का 5 पद। क्योंकि शारीरिक व्यक्ति शरीर की बातों पर मन लगाता है, परंतु आध्यात्मिक आत्मा की बातों पर मन लगाता है। अब इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे। शारीरिक व्यक्ति लिखा है इसलिए इंग्लिश में पढ़ना जरूरी है। शरीर है वहां पे था, वहां सार्थ है, तो यहां पे क्या है? फॉर दोज हु आर अकॉर्डिंग टू द फ्लेश एंड आर कंट्रोल्ड बाय इट्स अनहोली, अपवित्र इच्छाएं। जो व्यक्ति शारीरिक जीवन में है, सांसारिक जीवन में है, जो कलीसिया में कभी नहीं आया, जो इस संसार में कहीं पर भी रहता, किसी भी कोने में, वो व्यक्ति के बारे में क्या लिखा है? उसका स्वभाव के बारे में, उसकी इच्छाएं क्या हैं? अपवित्र डिजायर्स हैं। ये डिजायर्स का मतलब ये इच्छाएं हैं, कल्पनाएं हैं, भावनाएं हैं, ये भरी पड़ी हैं। और ये क्या है? अनहोली डिजायर्स सेट देयर माइंड्स ऑन एंड परस्यूट। सेट देयर माइंड्स का मतलब वो और उसका दिमाग, उसकी बुद्धि इन बातों पर केंद्रित रहती है जी। एंड परस्यू दोज थिंग्स विच ग्रेटिफाई द फ्लेश, यानी और वो उन चीजों का पीछा करता है जो शरीर के शारीरिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए उसको चाहिए होती है। बट दोज who are according to the spirit and are controlled by the spirit, desires of the spirit, set their minds on and seek those things which gratify the Holy Spirit। और आत्मिक व्यक्ति वो व्यक्ति कहलाता है जिसका मन केंद्रित होता है, जिसका ध्यान केंद्रित रहता है पवित्र आत्मा की इच्छाओं की ओर, कि पवित्र आत्मा हमसे क्या चाहता है, ताकि पवित्र आत्मा की महिमा उसके जीवन से प्रकट हो। अब यहां पर दोनों चीजें साफ साफ समझ में आ गई आपको। तो अंदर क्या होगा जब आप मसीह पर विश्वास करते हो? तो सबसे पहले आपके अंदर, आपके माइंड में एक युद्ध छिड़ता है कि नहीं छिड़ता? और कभी कभी आप इसको समझ नहीं पाएंगे तो आप इसे झेल भी नहीं पाएंगे, क्योंकि जो लोग युद्ध क्षेत्र से वाकिफ नहीं होते हैं ना, उनको अगर युद्ध क्षेत्र पहुंचा दो तो हो सकता है कि उनका हार्ट फेल हो जाए। खड़े खड़े वो देखते हैं जब क्या भयानक सीन होता है वहां पे। शैतान और दुनिया, वर्ल्ड और सैटन, हम लोगों ने स्टडी किया है ना, ये मसीही विश्वासियों के पक्के दुश्मन है। एक हमारा स्वभाव, फ्लैश, सैटन एंड द वर्ल्ड, 3 दुश्मन पढ़ रहे थे। ये तीनों दुश्मन एक साथ आ गया। हमारा स्वभाव, शैतान और दुनिया कहते हैं कि इस रास्ते पर चलो, सांसारिक शारीरिक जीवन के रास्ते पर चलो। परमेश्वर कहते हैं कि उस रास्ते पर चलो, आत्मिक रास्ते पर। हम तय करते हैं कि हम किसका अनुसरण करेंगे। अब किसको ये निर्णय लेना है? अब देखिए पर्सनल आ गया, व्यक्तिगत। आपका परिवार ये निर्धारित करेगा कि आपको जीवन शारीरिक और सांसारिक रीति से बिताने की जरूरत है या परमेश्वर की आत्मा की अगुवाई में चलकर बिताने की जरूरत है।
ये आप निर्धारित करेंगे अपने जीवन में, या आपके पड़ोसी निर्धारित करेंगे, या आपकी कम्युनिटी के लोग निर्धारित करेंगे, या आप संसार के लोग निर्धारित करेंगे? कौन करेगा? हु इज रिस्पॉन्सिबल? क्योंकि हर एक व्यक्ति का, चाहे वो भला हो चाहे बुरा हो, न्याय आसन के सामने जाना है। अब आपसे हम एक एग्जाम्पल लेकर बात करते हैं। जब आप 4 व्हीलर 2 व्हीलर या आर्म्स यानी हथियार, बंदूक वगैरह खरीदते हैं, तो क्या ये आपको जब पैसा होता है आप जाके मन से खरीद रहे? ऐसा संभव है? क्यों? इसमें क्या प्रॉब्लम है? क्या करना पड़ता है? नहीं, वो तो आप जब खरीदेंगे तो सीख जाएंगे। हाँ, लाइसेंस काहे के लिए रखा गया है? हमारे देश में और अमेरिका में क्या अंतर है? हमारे यहां गन पर लाइसेंस है, अमेरिका में गन में लाइसेंस नहीं है। वहां देखिए लोग, उन जिसका दिमाग खराब होता है वो दादा जाके स्कूल में बच्चों को मार देता है, टीचरों को मार देता है, मॉल में जाके लोगों को मार देता है, सना। और कोई उनसे पूछे तो कहेंगे नहीं, वो मानसिक डिस्टर्बेंस थी, मेंटल डिस्टर्बेंस थी, मानसिक रोगी है, और उसे जेल में डाल दिया जाता, बस कोई सजा वजा नहीं। मानसिक रोगी क्या सजा दे? क्या ये नियम सही है वहां पे? अब इसका विरोध हो रहा है, अब पब्लिक जागरूक है। हमारे यहां असलाहा लाइसेंस, हमारे यहां हिंदुस्तान में असलाहा लाइसेंस का एक नियम है। जो व्यक्ति अप्लाई करेगा तो उसके मोहल्ले में आकर उसके नेचर के बारे में पहले पूछा जाता है। क्रोधी तो नहीं है, झगड़ालू तो नहीं है जी, और पूरी पक्की इंक्वायरी के बाद आपको वो अनुमति मिलती है कि आप खरीद सकते हैं। लाइसेंस का मतलब अनुमति मिलना, खरीदने के लिए अनुमति, रखने की अनुमति, चलाने की नहीं। चलाने की तो रिस्पॉन्सिबिलिटी आ रही है, क्योंकि आपके पास लाइसेंस है तो आपके पास जवाबदेही है कि आपने क्यों चलाई थी, और वो पुख्ता प्रमाण होना चाहिए ताकि आप बच सकें। दूसरी बात, एक एक कारतूस भी आपको गिनती का मिलेगा, लाइसेंस पे चढ़ेगा। ठीक वैसे ही गाड़ी चलाने का लाइसेंस होता है। लाइसेंस आपको इसलिए दिया जा रहा है, लाइसेंस आपको अनुमति है कि आप गाड़ी चला सकते हैं, लेकिन अगर कोई भी हादसा होगा, यू आर रिस्पॉन्सिबल, आप जिम्मेदार हैं। बालिग बच्चा है तो माता पिता जिम्मेदार नहीं होंगे, और अब नाबालिग को गाड़ी देने का मतलब यह है कि माता पिता जेल जाएंगे। नियम पलट गए, नया नियम दुनिया में आ रहा है, धीरे धीरे आ रहा है, लेकिन आ रहा है। नया नियम कड़क है ना। हमारी जो गवर्नमेंट है, जहां पर हमारा संविधान है, संविधान से जो अमेंडमेंट होकर कानून आ रहे, कोई भी पुराने कानून का अमेंडमेंट होता है। ये हार्ड क्यों किए जा रहे? क्यों हार्ड किए जा रहे? जो कानून पहले थे वो आज क्यों फेल हुए? कभी आपने सोचा है? नहीं। अपराधी शातिर हो गया, तो जितना अपराध बढ़ेगा उस अपराध को नियंत्रित करने के लिए कानून कड़ा किया जाएगा। सरकार इससे ज्यादा कुछ नहीं कर सकती। इसी तरीके से हम परमेश्वर के वचन से ये देखते हैं कि जैसे जैसे कलयुग की तरफ दुनिया बढ़ रही थी, मॉडर्न एज आ रहा था, परमेश्वर का वचन पहले से जो नया नियम है वो कड़क 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 हो गया। और आज लोग कड़क वचन जहां होता वहां से भागते हैं, उनके पास भागते जो झूठी शिक्षा दे रहे हो, कुछ कर रहे कि तुम नाश हो तो नाश हो, हमारे लाभ का साधन बन जाओ। ठीक वैसे ही जैसे आपने चिकन खरीदा ना, ब्रॉयलर चिकन जो बिकता है बाजार में, इनको पाला नहीं जाता है, ये अंडे नहीं दे सकते, इनको सिर्फ खाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है, तो इनको खरीद कर रखा जाता है। खिलाते क्यों है? क्योंकि उनसे पैसा कमाएंगे। ठीक वैसे ही आज कलीसियाओं में मसीही विश्वासियों को ब्रॉयलर चिकन की तरह रखा हुआ है कि तुमको जीवन तो मिलना नहीं, तुम चाहते भी नहीं हो, तुम लोग पुचकार चाहते हो कि तुमको कोई प्यार करे, पुचकारे, और तुमको कोई डांट भी ना पड़े, कुछ भी ना हो, कड़क नहीं चाहते हो, तो तुम यही बने रहो, मेरे लाभ का साधन बनो। एक दिन तो तुम्हें जाना ही है, नाश होना है। नाश होने वालों के लिए प्रेम का स्थान है, लेकिन जो प्रेम परमेश्वर आपसे करता है, परमेश्वर के बारे में लिखा हुआ है कि वो जिससे प्रेम करता है
उसको बहुत ताड़ना देता है करेक्ट करने के लिए, अपना पुत्र बना रहा है, उसकी महिमा प्रकट हो। और जिसे बेटा बना लेता है उसे कोड़े लगाता है, और कोड़ा खाने से बचने वाले लोग भाग जाते हैं। इसका मतलब वो परमेश्वर की संतान नहीं बनना मांग रहा, वो भक्त बनना आए थे। और यहाँ भक्त की कोई जगह नहीं है कलीसिया में, यहाँ तो परमेश्वर के पुत्र और पुत्री का सिस्टम है। अब देखिए यहाँ पर ये देखते हैं कि इस बात का निर्णय हमको व्यक्तिगत तौर पर करना है कि हम किस मार्ग में चलेंगे। जिस माध्यम से हम अपना निर्णय निर्धारित करते हैं वो माध्यम है हमारा मन। आपके मन को यह डिसाइड करना है कि आप शैतान के मार्ग में चलना पसंद करेंगे या परमेश्वर के मार्ग में। और यीशु मसीह ने दोनों मार्गों के बारे में बताया। चौड़ा है वो मार्ग और चौड़ा है वो फाटक जो विनाश की ओर जाता है, और वहां पे संख्या लिखी हुई बहुतेरे हैं जो उसमें प्रवेश करते हैं। विनाश के मार्ग में ज्यादा लोग प्रवेश कर रहे हैं, अद्भुत नहीं लगता? और ये सत्य है। और फिर यीशु मसीह कहने लगे सकरा है वो फाटक और सकरा है वो मार्ग, कठिन है वो मार्ग जो जीवन को पहुंचता है, और बहुत थोड़े हैं जो उसको पाएंगे। वो मार्ग आपको क्यों कठिन लगता है? क्योंकि ये डिसाइड तो आपको नहीं करना है, शरीर को नहीं करना है, ये आपके शारीरिक स्वभाव को यानी आपके मन को करना है, शारीरिक मन को। अब आप ये बताइए शारीरिक मन क्या चाहेगा? मौज मस्ती और अताह पैसा, अय्याशी, शरीर को यानी शरीर हिलाना भी ना पड़े, सारी चीजें रिमोट से कंट्रोल हो, तो जीवन तो वैसे ही खत्म हो गया। इस सोच में ही जीवन नहीं। आपका शरीर आपने इस्तेमाल करना बंद किया, आपका शरीर हुआ बेकार, बीमारियों से भर जाएगा। जैसा कि आप जो आप अच्छी तरह से नहीं जानते हैं उसके लिए आपको स्मरण दिलाने के लिए यह बताया जा रहा है। कोई नई बात नहीं है, सब वही वर्सेस है, आपको कोई नई चीज नहीं बता रहे, केवल हम आपकी मदद कर रहे हैं इस बात को समझने के लिए कि परमेश्वर के वचन में जो पद हम लोग बार बार पढ़ रहे हैं, ये पद हमको क्यों बार बार पवित्र आत्मा हमारे सामने रख रहा है। एक बार किसी को उसके मन में होने वाली लड़ाई के बारे में आप अगर सुनेंगे कि हाँ हमारे मन में लड़ाई होती है, आप सुनते जब ये दुनिया का लालच और हमारे मानवीय स्वभाव की वासना है, ये जो हमारे अंदर लड़ाई होती है, ये चुंबक के दो ध्रुवों की तरह है। वे एक दूसरे को चुंबक और कील की तरह आकर्षित करते हैं, लेकिन अगर वे एक साथ नहीं आते हैं तो कुछ नहीं होता है, कोई संबंध नहीं है। ये मन में ही तय होता है कि दुनिया से कोई संबंध है या नहीं, या परमेश्वर से कोई संबंध है या नहीं। ये कहां तय होगा? हमारे हृदय में, हमारे मन में। एक पद पढ़िए, पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 15 पद पढ़िए। पहला यूहन्ना 2 अध्याय उसका 15 पद। तुम ना तो संसार से और ना संसार में की वस्तुओं से प्रेम रखो। यदि कोई संसार से प्रेम रखता है, आप ऐसे लोगों को देखेंगे, आप ऐसे लोगों को जानते हैं और आप ऐसे लोगों से मिलते हैं जो सिर्फ संसार, हर समय सांसारिक बातें, सांसारिक चीजें, सांसारिक आनंद यानी घूमना फिरना, मौज मस्ती, ये गाड़ी वो गाड़ी, ये फोन वो फोन, ये लैपटॉप वो लैपटॉप, ये कार वो कार, पूरे समय सांसारिकता से वो उसी में उनका मन लगा हुआ। दे आर इमर्स्ड इन द वर्ल्ड, वो संसार में डूबे हुए। बैप्टिज्म का मतलब मालूम क्या है? किसी चीज में डूब जाना, यह है बैप्टिज्म का मतलब। बैप्टिजो वर्ड का मतलब ही है टू इमर्स इन वाटर एंड इन एनीथिंग। किसी भी चीज में आप डूबते, वो आपका किसी चीज में भी डूबना, दैट इज कॉल्ड बैप्टिज्म। जो लोग संसार में डूबे हुए हैं, संसार के लिए जी रहे हैं, सांसारिक की भौतिक वस्तुओं के लिए मरे जा रहे हैं, ये इनका बपतिस्मा इन्होंने काहे का संसार का बपतिस्मा लिया?
विनाश का बपतिस्मा है। इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे, डू नॉट लव और चेरिश द वर्ल्ड और द थिंग्स दैट आर इन द वर्ल्ड। इफ एनीवन लव्स द वर्ल्ड, लव फॉर द फादर इज नॉट इन हिम। संसार से अगर आप बहुत प्यार करते हैं तो आपके अंदर परमेश्वर के प्रति प्रेम नहीं होगा। अब आपको बहुत देखकर पता चल जाएगा, जीवन शैली से पता चल जाएगा कि ये व्यक्ति परमेश्वर से प्रेम नहीं करता। यीशु मसीह ने क्या कहा था? धनवान का स्वर्ग के राज्य में प्रवेश असंभव है। क्यों कहा था? धनवान को उद्धार की जरूरत ही नहीं है, उद्धार करता है, पैसा है उसके पास, उसको क्या चाहिए उद्धार करता? उद्धार करता केवल उसी को, कंगालों को। आप बाइबल में अगर पढ़ेंगे, बड़ी गहरी बात है। जब यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला कंफ्यूज हो गया, या यूं कह लीजिए कि उसके चेले जो उससे बार बार जाके जेल में था, जब वो कैद में, तो उससे बार बार जाके पूछते थे कि जिसके बारे में तूने गवाही दी, क्या आने वाला यही है कि कोई और है? वो उसको कंफ्यूज करते थे चेले उसके। तो उसने अपने चेलों से कहा, वो तो जेल में था, कहने कि जा पता पूछ क्या हो, क्या आने वाला तो ये कि हम किसी और की राह देखें। तो वो चेले वहां पर गए यीशु मसीह के पास। यीशु मसीह ने उनको हाँ या ना में जवाब नहीं दिया। यीशु मसीह का जवाब वहां पे बड़ा देखने वाला है। या वहां पे वो लोग खड़े रहे, यीशु मसीह लोगों को उपदेश दे रहा था, वो भी सुन रहे थे। उसके बाद उन्होंने जब यीशु मसीह से प्रश्न किया कि यूहन्ना जो हमारा गुरु है, यूहन्ना बपतिस्मा देने वाला, उसने हमें भेजा है, हम उसके चेले हैं, वो ये पूछ रहा है कि आने वाला तू ही है कि हम किसी और की बात जो है, यानी मसीह तू ही है कि कोई और है? तो यीशु मसीह ने जवाब क्या दिया मालूम है? प्रोफेटिक आंसर दिया। उसने कहा उससे जाकर कह दो कि कंगालों को सुसमाचार सुनाया जा रहा है और अंधों की आंखें खोली जा रही है और लंगड़े चल रहे हैं। बस इतना कह दो जाके। आपको मालूम है ये यशाया नबी की पुस्तक में भविष्यवाणी में यही वर्सेस लिखी थी। उसने यशाया नबी की पुस्तक से बोला, कोड किया और उनसे कहा यही जाके बोल दो, वो समझ जाएगा। ये जवाब था। सुसमाचार किसको सुनाया जा रहा है? कंगालों को। सुसमाचार किसके लिए है? कंगालों के लिए। धनवानों के लिए? धनवानों के लिए उनका धन प्रभु है, उनका उद्धारकर्ता धन है। कंगालों के लिए सुसमाचार है और यीशु मसीह कंगालों के लिए आया। वो स्वयं कंगाल हुआ ताकि जो कंगाल है वो अमीर हो जाए। यही लिखा, वो हमारे लिए कंगाल हो गया। लेकिन अब यहाँ कंगाल का भी एक स्पिरिचुअल एस्पेक्ट है और एक फिजिकल है। आप फिजिकल देखेंगे लेकिन स्पिरिचुअल बात की जा रही है। बहुत से लोग सोचते हैं कि वे एक ही समय में दुनिया की व्यवस्था और परमेश्वर से प्यार कर सकते हैं। दोनों तरफ हम दुनिया में भी रहेंगे, दुनिया की चीजें भी लेंगे और परमेश्वर का प्रेम भी लेंगे। एक छोड़नी पड़ेगी, एक छोड़नी पड़ेगी। आप कौन सी छोड़ेंगे? यही आपकी बुद्धिमानी और यही आपकी मूर्खता होगी। आपका निर्णय बुद्धिमानी से भी भरा हो सकता है, मूर्खता से भी भरा हो सकता है। यह आपको निर्णय करना है। मैं आपको फैसला नहीं सुनाऊंगा, हमारा फैसला तो हमने ले लिया है। अब देखिए, यहां पर बहुत से लोग सोचते हैं कि वे एक ही समय में दुनिया की व्यवस्था और परमेश्वर से प्यार कर सकते हैं। उन्हें लगता है कि वे दोहरे मन वाले हो सकते हैं, डबल माइंड। बाइबल इसके खिलाफ चेतावनी देती है। बाइबल बिल्कुल इसके ऑपोजिट बोलती है। याकूब की पत्री 1 अध्याय 8 पद पढ़ दीजिए। याकूब की पत्री, वो व्यक्ति जो दुचित्ता है और अपनी सारी बातों में चंचल है, अपनी जो व्यक्ति डबल माइंड है, दोनों तरफ इधर भी मन रखा है, उसका मन यहां पे भी लगा है, प्रभु में भी लगा है, उसका मन संसार, दो जगह मन नहीं लग सकता। एक, यीशु मसीह ने कहा कोई व्यक्ति दो स्वामियों की सेवा नहीं कर सकता। एक से मिला रहेगा, एक को बुरा कहेगा, और मौका पड़ने पे जिसकी जरूरत पड़ेगी उसके पाले में खड़ा हो जाएगा और अगले को चिढ़ाएगा। और परमेश्वर के वचन में अगर आप देखें तो पहली आज्ञा है, मुझे छोड़ किसी को ईश्वर करके ना मानना, क्योंकि वो जलन रखने वाला ईश्वर है। आप जब संसार की तरफ जाते हैं तो परमेश्वर को जलन हो जाती है, ये मेरा बच्चा है और ये संसार की तरफ जा रहा है। उसने क्या कर दिया?
उसने आपको फ्री कर दिया, जाओ भागो। लेकिन एक बात बताएं, पतंग को जितना ढील दीजिए, जितना ढील दीजिए, जितना ढील दीजिए, आखिर में उसकी डोर जिसके हाथ में है एक बार खींचेगा, या तो इस पार या उस पार। हमारे जीवन की डोर किसके हाथ में? आप संसार में भागकर, उससे दूर भागकर कितनी दूर भाग सकते हैं? कोशिश करके देख लीजिएगा। हमने बहुत कोशिश की थी, हम बहुत भयानक फंस गए थे। ऐसे दलदल में ले जाकर पटके वहां से निकाल नहीं सकता कोई, वो ही निकालेगा। अब पश्चाताप करो कि अब दोबारा नहीं करेंगे। और ऐसी सिचुएशन थी, वाकई में उसके अलावा कोई निकाल ही नहीं सकता था, इम्पॉसिबल था। संसार के सारे लोगों ने हाथ खड़े कर दिए थे कि नहीं, हम कुछ नहीं कर सकते, पुलिस का मैटर हो गया। लेकिन परमेश्वर ने यूं निकाल लिया चीजें। अद्भुत है। लेकिन पश्चाताप सच्चा था। आज तक दोबारा हमने वो गलती उधर देखा नहीं मुड़ के। अब आप देखिए, जो मनुष्य डबल माइंड है वो अपनी सारी बातों में चंचल है। अब आप देखिए कलीसिया में विश्वासियों को देखिए, जो चंचल विश्वासी है, जिनका मन अस्थिर रहता है, कहते आएंगे, अरे क्या बताएं, आना मांग रहे थे लेकिन एंड टाइम पे ये हो गया, चंचल। ये देखिए, आप जो नए लोग हैं, ये लोग अभी इतने परिपक्व नहीं है। हम तो चेहरा देखकर इंसान की एक एक चाल से हमको मालूम है कि कौन कैसा है। परमेश्वर प्रकट करता है, वचन इतना आपको अंदर भर जाएगा कि वो वचन के द्वारा सब प्रकट होता है। इसी याकूब की पत्री का 4 अध्याय का 8 पद पढ़िए। याकूब 4 अध्याय का 8 पद, परमेश्वर के निकट आओ, कब आएगा? जब परमेश्वर के निकट आओ, तब वो भी तुम्हारे निकट आएगा। हे पापियों, अपने हाथ शुद्ध करो, और हे दुचित्ते लोगों, डबल माइंड लोगों, अपने हृदय को हृदय पवित्र नहीं है। आपका संसार में मन लगा हुआ, आप दुविधा में हैं, इधर संसार, इधर फिजिकल, इधर स्पिरिचुअल, इधर फिजिकल, इधर स्पिरिचुअल। ये कुछ दिन तक चलता है, ये नॉर्मल है। लेकिन आप लोग इस चीज को अंडरस्टैंड नहीं करते, इसलिए आप इसको डील नहीं कर पा रहे। मसीही जीवन में विजय की कुंजी पवित्र आत्मा को नियंत्रण सौंपना और उसे परमेश्वर के वचन के माध्यम से अपने मन को नियंत्रित करने देना है। यह है कुंजी चाबी। पवित्र आत्मा की अगुवाई में या उसके नेतृत्व में जीवन बिताना, और जो वचन वो हमें दे रहा है उन वचनों के द्वारा, क्योंकि वचन ही पावर है, उसी से हम जयवंत होंगे, आगे बढ़ेंगे। बाइबल बहुत जरूरी है, और वचन जो आप सुनने आते हैं, ये स्पोकन वर्ड, ये उससे भी ज्यादा जरूरी है। क्योंकि बाइबल तो आप घर में पढ़ सकते हैं, लेकिन ये जो आप सुनने को मिल रहा ना, ये आपको यही मिलेगा। इसी के लिए आपको आना पड़ता है। परमेश्वर के वचन के बिना हम अपने मन को प्रभावी ढंग से नियंत्रित करने की उम्मीद नहीं कर सकते। अपने जीवन को नियंत्रित करने की कुंजी मन को नियंत्रित करना। अगर आप चाहते हैं आपका जीवन कंट्रोल हो, नियंत्रित हो, देखिए मन के नियंत्रण से क्या क्या हो सकता है। कुछ संभावनाएं आपके सामने रखेंगे, फिजिकल रखेंगे, लेकिन आप फिजिकल तरीके से अपने मन को नियंत्रित नहीं कर सकते, आप अपने मन पर कंट्रोल नहीं कर सकते। लेकिन इसके फायदे आपको मालूम है। अगर आपका मन नियंत्रित हो जाए, कंट्रोल हो जाए, ये कंट्रोल का मतलब ये एक एक्सीलेटर की तरह है कि जहां चाहे ब्रेक मार ले और जहां चाहे स्पीड बढ़ा ले, यही है कंट्रोल। ठीक, आपके मन में केवल एक्सीलेटर हो रहा, ब्रेक है ही नहीं। अनब्रिडल्ड डिजायर का मतलब ही यही है। आपके अंदर जो इच्छाएं पैदा हो रही हैं, आपके मन में ब्रेक नाम की कोई चीज नहीं कि जहां आप रोक ले अपने मन को। मन भागते चले जाता, भागते चले जाता, भागते चले जाता, आप उस चीज के पीछे पागल हुए चले जा रहे। अब देखिए, मन के नियंत्रित होने से फायदे। अगर आप खाने पीने के बहुत शौकीन है, आपके शरीर को खाने पीने की हर समय अंदर इच्छा पैदा होती रहती है, और आप कोई भी अपनी पसंद की चीज देखते तो आप अपने मन पे कंट्रोल नहीं कर पाते, यस या नो?
अगर आप नहीं कर पाते उसका दुष्परिणाम आपके शरीर की हालत बिगड़ेगी, आपका स्वास्थ्य खराब होगा, आपका हाजमा खराब होगा, जिससे आपका शरीर बिगड़ेगा और मन की स्थिति खराब हो जाएगी, चिड़चिड़े हो जाएंगे, बात बात में गुस्साने लगेंगे, चिड़चिड़ाने लगेंगे, खिसियाने लगेंगे। ये क्यों हो रहा है? ऐसा स्वभाव देखा है? कई बार तो आपको लगेगा हमारा स्वभाव ऐसा ही है, बात बात में हमें गुस्सा आ जाता है, बात बात में हम चिड़चिड़ा जाते हैं, बात बात में हम बहुत ज्यादा क्रोध में भर जाते हैं। ऐसा क्यों होता है? ये कहां से नियंत्रित होगा? मन से। और अगर आपका मन नियंत्रित हो गया तो आप चीज देखेंगे और आप वहां से मुंह मोड़ेंगे, कहेंगे नहीं अभी नहीं। अनियंत्रित रूप से किसी चीज का सेवन नहीं करेंगे, ये कंट्रोल आपके मन में आ जाएगा। जब पवित्र आत्मा के वश में जाएंगे, वचन के द्वारा आप चलने लगेंगे, आपका मन कंट्रोल हो जाएगा। हम नहीं कर सकते, कौन करेगा? पवित्र आत्मा कंट्रोल करेगा। और पावर क्या देगा? वचन। वचन से हमें पावर देगा। परमेश्वर का ये वचन है, इसको मानो, परमेश्वर का ही वचन है। पवित्र आत्मा उसे मानने के लिए आपको सामर्थ देगा। और आपका मन जब कंट्रोल्ड हो जाएगा तो आपका शरीर स्वस्थ हो जाएगा। होएगा कि नहीं होगा? मन चंगा तो शरीर भी चंगा हो जाएगा। और आपके अनियंत्रित इच्छाओं के कारण मानसिक रोगों की भी शुरुआत हो जाती है। हम आगे इसी अध्ययन में देखेंगे, बहुत भयानक भयानक चीजें खुलेंगी, हम मेडिकल से भी देखेंगे। देखिए, मन ही वो युद्ध क्षेत्र है जिस पर हम जीवन की लड़ाई लड़ते हैं। ये बात यानी विश्वासी और नास्तिक दोनों के लिए समान रूप से सत्य है। चाहे कोई व्यक्ति अपने आप को नास्तिक कहता हो, नास्तिक का उल्टा होता आस्तिक, जिसे हम कहते हैं विश्वासी, ये दोनों के लिए ये बात सत्य है। अब देखिए, मन के लिए इस्तेमाल होने वाला ग्रीक शब्द नुआस है। ये एक शब्द बता रहे आपको, न्योस है। ये शब्द भौतिक मस्तिष्क को नहीं बल्कि बुद्धि या समझ को संदर्भित करता है। समझ, मन के लिए एक और शब्द है। हमारे संदेश को इस तरह से सोचे, आपकी समझ ही युद्ध का मैदान है। ये जो आत्मिक युद्ध है, ये कहां लड़ा जा रहा है? आपकी समझ में। आपकी समझ अगर कमजोर है और शत्रु की समझ ज्यादा तेज है, कौन जीतेगा? हैं? वही जीतेगा। अब आप ये बताइए, शैतान से ज्यादा बुद्धिमान आप कैसे? उसके लिए लिखा वो महाबुद्धिमान है, और यीशु मसीह के लिए महाबुद्धिमान नहीं लिखा। यीशु मसीह के लिए लिखा है वो अद्भुत युक्ति करने वाला है। वो शैतान की चाल के विपरीत चलता है, क्योंकि उसको मालूम है कि शैतान फिजिकली कर सकता है जो कुछ कर सकता है, और आपको मेंटली टॉर्चर कर सकता है, लेकिन वो आपकी आत्मा को नहीं छू सकता। हालेलुया। शैतान कहां नहीं पहुंच सकता? आपके मन पे तो वो काम करेगा, लेकिन आपके तन पे भी करेगा। मन पे करेगा, तन पे अपने आप हो जाएगा, लेकिन वो आपकी आत्मा को छू नहीं सकता। इसीलिए बॉर्न अगेन से मसीही जीवन की शुरुआत होती, क्योंकि आत्मा को वहां नहीं जा सकता शैतान। वहां शैतान का कोई काम ही नहीं, वहां एंट्री नहीं है। अब देखिए, एक और वर्ड है डिएनोइए। मन के लिए एक और ग्रीक शब्द है। इसका मतलब मन, बुद्धि और समझ भी है। इसका मतलब भावनाएं और स्नेह भी हो सकता है। ये हमारी सोचने की क्षमता है, ये हमारी सोचने की क्षमता है। उसको भी इसमें ग्रीक में डिएनोइए। अब देखिए, मत्ती रचित सुसमाचार 22 अध्याय का 37 पद पढ़िए। 22 अध्याय का 37 पद। उसने उससे कहा, तुम परमेश्वर अपने प्रभु से अपने सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। यीशु ने उससे कहा,
एक फरीसी जो यीशु का परीक्षण करने की कोशिश कर रहा था, तू अपने प्रभु परमेश्वर से अपने पूरे दिल से, अपनी पूरी आत्मा से और अपनी पूरी बुद्धि से प्रेम कर। इस पर विचार करें। परमेश्वर चाहता है कि आप उसे अपनी पूरी समझ, अपनी सोचने की पूरी क्षमता से प्यार करें। दिल, आत्मा और दिमाग सभी शब्द बहुत समान है, यानी एक ही समझो। इन शब्दों में अंतर देखने की कोशिश करने के बजाय आम तौर पर उन्हें मनुष्य की आंतरिक प्रकृति यानी भीतरी मनुष्यत्व के सभी घटकों के रूप में देखना सबसे अच्छा है। परमेश्वर चाहता है कि हम उसे अपने पूरे अस्तित्व से प्यार करें। और इसीलिए देखिए, पहले मकान बनाते तो पहले क्या होता है? नक्शा। नक्शा पहले होता है ना, कि पहले मकान बना लेते बाद में नक्शा बनाते हैं। पहले नक्शा, पहले ब्लूप्रिंट, फिर इमारत। इमारत बनने से पहले ब्लूप्रिंट तैयार किए जाते हैं। एक और देखिए, एक जमीन पर जब पहले वो तैयार, एक स्कूल बनना है, आपने एक ब्लूप्रिंट तैयार किया यानी नक्शा, और उसके बाद उसमें आपने क्लासरूम्स बनाए, ऑफिस बनाए और टॉयलेट्स बनाए उस ब्लूप्रिंट के हिसाब से। फिर उसके बाद प्लम्बर आया, फिर इलेक्ट्रीशियन आ रहा, बढ़ई आ रहा, सब मिलकर इमारत खड़ी कर रहे हैं। लेकिन इससे पहले कि ये सब कुछ हो सके, ब्लूप्रिंट का एक सेट तैयार किया जाना चाहिए। इमारत व्यवहार है और ब्लूप्रिंट मन है। इमारत व्यवहार है, आप जो व्यवहार करते हैं वो इमारत है। आप किसके आधार पर, इमारत किस आधार पर खड़ी है? ब्लूप्रिंट, नक्शा। वो नक्शा आपका मन है, वो ब्लूप्रिंट मन है। पहले ब्लूप्रिंट, फिर इमारत, पहले मन, फिर व्यवहार। आज लोग व्यवहार पे पहले चले जाते हैं, मन नहीं। पहले मन सही होना चाहिए। देखिए, नीति वचन में लिखा है, उस व्यक्ति के घर भोजन करने जो तुमसे बहुत अमीर हो, जब वो बुलाए तो वहां पे अगर तू ज्यादा खाने वाला हो तो थोड़ा सा खा के हट जाना। और एक ऐसा व्यक्ति है उसके जिसके विषय में लिखा हुआ है कि वो तुझे बुलाए तो उसके घर में जाना। वो तुझे बार बार कहेगा कि ये खाओ, ये खाओ, ये खाओ, लेकिन उसका मन तेरे साथ दिल नहीं मिलता है, तो उसके यहां भी खाना थोड़ा सा चख लेना, बस खाना मत वहां पे खाना, क्योंकि उसका मन तुझ में नहीं है। वो तुझे खाना खिला रहा है। खाने का एहसान भी दिलाते लोग कि हमने तुम्हें बुलाया था, हमने तुम्हें खिलाया था। इसलिए भोजन पे जाने से पहले विवेक का इस्तेमाल जरूर करना। ये पहले के लोग बहुत करते थे, आजकल के लोग तो कुछ नहीं, आजकल के लोग नहीं करते हैं। नहीं, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। कौन व्यक्ति आपको किस मकसद से बुला रहा है, उसके बुलाने में कितना प्रेम है, कितना अपनापन है, या फिर वो आपको कुछ अपने आप को बड़ा समझ, बड़ा दिखाने के लिए आपको बुला रहा है, लज्जित और करने के लिए। ये भी तरीके होते हैं। ये नीति वचन में आपको सब व्यवहार सीखने को मिलेगा। व्यवहार मानसिकता का अनुसरण करता है। मन को नियंत्रित करने की कुंजी परमेश्वर का वचन है, जिसे पवित्र आत्मा द्वारा लागू किया जाता है। अपने मन को नियंत्रित करने की कुंजी आत्मा के द्वारा चलना है, अंदर नहीं। पवित्र आत्मा एजेंट है। गलातियों की पत्री उसका 5 अध्याय उसका 16 पद पढ़िए। गलातियों की पत्री 5 अध्याय उसका 16 पद, 5:16। पर मैं कहता हूं, पौलुस कह रहा, पर मैं कहता हूं आत्मा के अनुसार चलो तो तुम शरीर की लालसा किसी रीति से पूरी ना करोगे, क्योंकि शरीर आत्मा के विरोध में, आत्मा शरीर के विरोध में लालसा करता है। अब इसको इंग्लिश में पढ़ेंगे। इसमें लिखा है, बट आई से वॉक एंड लिव। देखिए, अब आपको अब थोड़ा सीनियर हो गए आप लोग, अब बोलने में अच्छा है। वॉक, जीवन को यहाँ पे स्पिरिचुअल लाइफ को या मसीही जीवन को ये क्यों किया जा रहा है? वॉक। वॉक का मतलब क्या होता है? चलना। वॉक एंड लिव क्यों लिखा है? खाली वॉक लिखना चाहिए था या खाली लिव लिखना चाहिए? नहीं, दोनों शब्द लिखे। तुम्हारे जीवन में तुम जब मसीही जीवन की चाल चल रहे हो,
you are walking just like Jesus Christ by the power of the Holy Spirit. पवित्र आत्मा के निर्देश में चलना यानी यीशु मसीह के समान चलना, जैसे वो पृथ्वी पर चलता था ऐसे चलना हमको। तो ये वॉक है, वॉक एंड लिव, यानी तुम उस जीवन में जब चलो तो तुम्हारा जीवन ऐसा हो, ऐसी तुम्हारी जीवन शैली हो जी। वॉक एंड लिव हैबिचुअली इन द होली स्पिरिट, यानी पवित्र आत्मा में चलने की आदत डालो। रिस्पॉन्सिव टू एंड कंट्रोल्ड एंड गाइडेड बाय द स्पिरिट। देखिए, रिस्पॉन्सिव टू यानी पवित्र आत्मा को रिस्पॉन्स करने वाला, उसकी बात को जैसे रिस्पॉन्स कैसे करते हैं, रिस्पॉन्स करना भी सीख। देखिए, हर पॉइंट पर आपको ध्यान देना, एक एक पद में बहुत कुछ लिखा हुआ है। रिस्पॉन्सिव टू, रिस्पॉन्सिव टू का मतलब क्या हुआ? आप जो कुछ आप गलती कर रहे हैं तो आप किससे कहेंगे कि मुझसे गलती हो गई? ले, रिस्पॉन्सिव टू, आपको किसको रिस्पॉन्स करना है? होली स्पिरिट, होली स्पिरिट को रिस्पॉन्स करना है। होली स्पिरिट को रिस्पॉन्ड करने का मतलब, रिस्पॉन्ड करने का मतलब आपने फोन मिलाया, आप हेलो हेलो कर रहे, उधर से कोई रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा। कई बार बीच में आवाज की प्रॉब्लम हो जाती है ना, नेटवर्क प्रॉब्लम। स्पिरिचुअल लाइफ में भी यही होता है। आप पवित्र आत्मा आपकी आवाज नहीं सुन पा रहा, या आप पवित्र आत्मा की आवाज नहीं सुन पा रहे, हेलो हेलो हो रही बस, होता है ना कम्युनिकेशन प्रॉब्लम। ये स्पिरिचुअल लाइफ में बहुत नए लोगों से बहुत होती है। रिस्पॉन्सिव का मतलब होता है आप छोटे बच्चे को कहानी सुना रहे हैं और छोटा बच्चा हाँ वो रिस्पॉन्ड करता है, हाँ हाँ हाँ, फिर क्या हुआ, हाँ बीच में बोलता है। जब किसी से आप बात कर रहे हो और वो रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है तो आप हवा में बात कर रहे हैं। और बच्चे को अगर आप कहानी सुना रहे हो और रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे, इसका मतलब सो गया। कई बार आप वचन सुनते सुनते सो जाते हैं, रिस्पॉन्ड करना बंद कर देते हैं। क्या पवित्र आत्मा आपके जीवन में कुछ कर पाएगा? रिस्पॉन्सिव बनिए, यानी रिस्पॉन्सिबल बनिए, रिस्पॉन्ड कीजिए उस चीज का। आपको कुछ ना कुछ ये बताना कि हम सुन रहे हैं, हम समझ रहे हैं, यही हम आपको बार बार बोल रहे हैं। आप लोग सुन रहे हैं लेकिन आप रिस्पॉन्ड नहीं कर रहे। Responsive to and controlled and guided by the Spirit, then you will certainly not gratify the cravings. आ गया वर्ड cravings। ये कहाँ होती है? शरीर में, और ये शरीर में शारीरिक मन में होती है। Cravings and desires of the flesh of human nature without God। ये गॉडलेस नेचर, आपका जो शारीरिक स्वभाव है वो परमेश्वर रहित है। हालेलुया। अब देखिए, यहां पर हमने ये देखा है कि हमारा शरीर हमारे मन का अनुसरण करता है, ये सच है, ये तर्क संगत है। यदि मन परमेश्वर के वचन की आज्ञाओं या ब्लूप्रिंट पर केंद्रित है तो मन नियंत्रित होने की प्रवृत्ति रखेगा और परिणाम स्वरूप आज्ञाकारी जीवन यानी इमारत, आपका जीवन आज्ञाकारी हो यानी इमारत खड़ी हो गई, एक ठोस किला बन जाएगा जहां से शैतानी हमले के खिलाफ युद्ध छेड़ा जा सकेगा। और इसके आगे का हम लोग कल देखेंगे। ठीक, आपको एक अंदर गढ़ है, अंदर बहुत ढेर सारे गढ़ है। अभी इसमें लड़ाई में आप आगे देखिए आपके क्या क्या निकलेगा, और आपके जीवन से डायरेक्ट संबंध रखता है ये विषय। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जीवित मान समर्थी परमेश्वर, हम आपका हृदय से धन्यवाद करते हैं आपके उस महान प्रेम के लिए, उस अनुग्रह के लिए प्रभु, जो आपने अपने बलिदान के द्वारा जिस प्रेम को प्रकट किया, और उस बलिदान के कारण प्रभु हम पर जो अनुग्रह हुआ कि हम प्रभु यीशु मसीह पर विश्वास करने के द्वारा परमेश्वर की संतान कहला सकते हैं। इस अनुग्रह के लिए और उस प्रेम के लिए जो क्रूसिफिक्शन के द्वारा आपने प्रकट किया, हम आपका धन्यवाद करते हैं। और पवित्र आत्मा के द्वारा आप हमसे संपर्क बनाते हैं और हमारे हृदय में परमेश्वर की ओर से उद्धार के काम को पूरा करने के लिए आए। हम आपका धन्यवाद करते हैं। आदर और महिमा आपको मिले प्रभु, और हमारा जीवन आपको समर्पित हो।
100%, यानी संपूर्ण मन और संपूर्ण शरीर, संपूर्ण प्राण आपको समर्पित करते हैं, ताकि आपके द्वारा हमारा जीवन नई सृष्टि बने जो सबसे बड़ा आश्चर्य कर्म है, ताकि आपका नाम महिमान्वित हो और सारी महिमा आपको यीशु मसीह के नाम से। आमीन।